दोस्तों आज की कहानी में लव, सेक्स और धोखे के घेरे में है 14 साल की एक लड़की की चौंकाने वाली लाइफस्टाइल। ज्यूरी के लिए तय करना मुश्किल हो गया था कि उसके दिल में प्यार के लिए नफरत है या नफरत के लिए प्यार। 14 साल की लड़की बुरी तरह मारी गई। यही नहीं, कत्ल शरीर के साथ उसका बॉयफ्रेंड ने वो किया कि जिंदा इंसान के साथ भी कोई करे तो देखकर ही आपका रूह कांप जाए। इस खौफनाक कहानी की वजह क्या थी, मोहब्बत या नफरत? तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आप लोग ना ही पूरी वीडियो देखते हैं और ना ही लाइक सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी यूके के एक डरावनी सच को भी जाहिर करती है और टीनेजरों की कुछ खास मनोवृत्तियों और एक चिंताजनक लाइफस्टाइल को भी। 14 साल की डॉली कानून के हिसाब से इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सेक्स संबंधों में अपनी रजामंदी या ऐतराज़ जाहिर कर सके। इस उम्र के लिहाज से उसने अगर सेक्स संबंध बनाए भी तो उसके साथ सेक्सुअल हिंसा यानी यौन संबंध भी माना जाता है। डॉली एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती थी जहां पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ कमी थी तो एक दूसरे को टाइम देने की। उनके पेरेंट्स के पास उसको देने के लिए टाइम नहीं था और उसके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं था। पूरी आज़ादी का मतलब यही था कि डॉली जहाँ जो चाहे कर सकती थी। अपने दोस्तों के साथ घूमना और क्लबों में जाकर पार्टियां करना और रात रात भर घर न आना या किसी के साथ रात में हैंग आउट करना उसकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गया था। डॉली के घर पर किसी को नहीं पता था कि उसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। डॉली के सर्कल में ज़्यादातर लड़के थे, वो भी डॉली से उम्र में काफ़ी बड़े थे, यानी टीनेज पार कर चुके थे। और इन्हीं के बीच एक था टेरी। टेरी कभी कभी डॉली के घर भी गया था, इसलिए डॉली के घर वाले उसको जानते थे। टेरी देखने में एक सामान्य लड़का था और उससे कुछ बातचीत के बाद फैमिली को जल्दबाजी में ये यकीन भी था कि डॉली उसी के साथ जाती है तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। लेकिन कल्पना से ज़्यादा अजीब होता है सच। ये बात डॉली, उसकी फैमिली और खुद टेरी भी ये महसूस नहीं कर पा रहा था। टेरी के साथ डॉली ड्रग्स भी लिया करती थी। टेरी के साथ जो लड़के थे उनके साथ भी डॉली ड्रग्स लेती थी और पूरी मस्ती के साथ अपना वक्त जीती थी। ड्रग्स लेना और दूसरे लड़के के साथ नशे करना और इन्हीं लड़कों के साथ हैंग आउट करना डॉली का पेशा बन चुका था। टेरी अक्सर डॉली से कहा करता था कि वो दूसरों लड़के के साथ ना घुमा और उठा बैठा करें, लेकिन डॉली अक्सर उसे शांत करते हुए ये भरोसा दिलाती थी कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है और टेरी ही उसका बेस्ट फ्रेंड है। टेरी उसकी बात से सहमत तो हो जाता था, लेकिन उसकी मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो डॉली को लेकर एक किस्म के जुनून और फितूर का शिकार हो रहा था। टेरी को यह शक भी था कि कुछ लड़के डॉली को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। इन तमाम भावनाओं के चलते टेरी के मन में एक अजीब कश्मकश भावनाएं जन्म ले चुकी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि डॉली उसके अलावा किसी और लड़के के साथ वक्त क्यों बिताती है। इस ख्याल से टेरी को नफरत होने लगी थी। अब धीरे धीरे उसको लगने लगा था कि डॉली के हर सांस पर उसका ही हक है और वो कई बार डॉली के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी कर चुका था। लेकिन जब नशा उतरता तो डॉली और टेरी एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन टेरी के मन में चल रहे उथन पुथन से डॉली अनजान ही थी। साल 2016 की फरवरी महीने में ही टेरी ने सोच लिया था कि वो डॉली को सिर्फ अपना बनाकर ही रहेगा। टेरी और डॉली जब नशे की हालत में होते तो डॉली को कुछ डर भी लग रहा था, क्योंकि टेरी उस वक्त हिंसक के मूड में हो जाता था। कई दिनों तक डॉली पर कब्जा करने के बारे में सोचते हुए टेरी हर बार नाकाम ही हुआ था, क्योंकि डॉली एक हद के बाद उसे करीब आने ही नहीं देती थी।
अब 4 मार्च के रात दोनों ने खूब नशा किया और पूरी रात इसी हालत में बिताई। रात बीतने वाली थी और सुबह होने वाली थी। तभी टेरी नशे में आधी सोई आधी जगी डॉली को सर से पांव तक घूरा और फिर उसके पास जाकर खड़ा हुआ। टेरी को बहुत पास खड़े देखकर डॉली मुस्कुराई, लेकिन उसे अब भी टेरी के इरादों की भनक नहीं थी। टेरी ने झुककर डॉली से कहा कि उसे गाल पर किस करे। डॉली ने हंसकर पहले तो टाला, लेकिन फिर टेरी की बात मान ली। इसके बाद टेरी ने एक एक कर अपनी और डिमांड रखी, लेकिन डॉली ने मना करना शुरू कर दिया। टेरी ने अपने जेब से एक धारदार चाकू निकाला और डॉली के गले पर रखकर उससे वो फिर से करने को कहा जो उसने पहले डिमांड रखी थी। डॉली ने चीख कर गाली देकर उसे दूर करना चाहा तो टेरी ने एक तकिए से डॉली का मुंह बंद किया और डॉली का दम घोंटने लगा। जैसे ही डॉली की छटपटाहट कुछ कम हुई तो टेरी ने अपने तेज धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया। टेरी ने चाकू और घूंसों से उसके शरीर पर कई हमले किए। कुछ ही देर में डॉली लहूलुहान होकर गिर पड़ी और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। लेकिन टेरी का फितूर अभी उतरा नहीं था। वो डॉली पर पूरा कब्जा करने का भावना अंदर पाल चुका था, इसलिए उसने उसके शरीर के सारे कपड़े फाड़ दिए और उससे क्रूरता के साथ बलात्कार किया। ये सब करने के बाद टेरी का नशा और फितूर जब उतरा तब उसे कुछ एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा। ये सब उसने नशे की हालत में किया ज़रूर था, लेकिन ऐसा करना सोच और तय उसने तो पहले ही कर लिया था। इसके बाद टेरी घबराया हुआ था क्योंकि उसे बचने का कोई सूरत ही नज़र नहीं आ रहा था। इसी उधेड़ बुन में उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वहाँ डॉली के कुछ दोस्त पहुँच चुके थे और उन्होंने टेरी पर काबू पाकर पुलिस बुला लिया। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ और साल 2018 के अक्टूबर महीने में यूके के हिंटन कोर्ट ने कातिल टेरी को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए दोषी करार देकर 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इस कहानी में लड़का और लड़की का ये नाम सही नहीं है, ये नाम छुपाया गया है। हम इस नाम को नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी है। और दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर मेरी कहानी में कोई कहीं पर गलती हो रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।